कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनके परिजनों का ढांढस बंधाया। चकेरी एयरपोर्ट पर शुभम के परिवार से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, उनको विश्वास दिलाया। आप जानते हैं शुभम की हत्या की गई थी पहलगाम अटैक में और उसके बाद से ही हालांकि पूरे देश में आक्रोश आए। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, शुभम की ये तस्वीर। प्रधानमंत्री क्योंकि उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे, कानपुर को उन्होंने कई सौगातें दी जो आप दूसरी विंडो में देख रहे हैं। चकेरी एयरपोर्ट पर वो शुभम के परिजनों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। वो तस्वीरें भी अब तक आ चुकी हैं, वो भी आपने देख ली होंगी। उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि लड़ाई लंबी है और अभी चलेगी, उन्होंने ये बोला, तो इसका मतलब है। आपसे इंक्वायर भी करा उन्होंने इंसिडेंट्स के बारे में, जो वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियां हुई? जी, उन्होंने पूछा वहाँ पे क्या कैसे हुआ था। इवन मैंने मेरे एक दो ओपिनियंस थे, वो भी उन्होंने पूरा सुना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि वो इंटरनली हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो आए थे, या फिर कश्मीर में चीजें सही हो रही थी, वो उसे खत्म करना चाहते थे इसलिए आए थे। उन्होंने सुना और एक्नॉलेज किया इस फैक्ट्स को। उन्होंने कहा कि मुझे भी, मतलब हम सबको भी इस घटना से यही लगता है कि यही रीजन थे उनके यहाँ पे इस तरीके से अटैक करने का। नहीं तो ये पहला टेरर अटैक है जहाँ पे धर्म पूछ के मारा जा रहा है। तो इसका यही मतलब पूरे परिवार से मिलकर उन्होंने यही बोला कि पूरा देश आपके साथ आज खड़ा है। तो प्रधानमंत्री यूपी दौरे पर हैं, उन्होंने शुभम के परिजनों से मुलाकात की। मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, जहां हम देखते हैं, क्योंकि आज कानपुर को तो बड़ी सौगात दी, उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी, लेकिन मुझे ये भी बताइए, अभी मैं वो तस्वीरें देख रहा था, गृह मंत्री जी पुंछ पहुंचे हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुंछ के इलाकों में जिस तरीके से हैवी शेलिंग की गई, वहां पर गृह मंत्री जी पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री कानपुर पहुंचे तो चकेरी एयरपोर्ट पर उन्होंने शुभम के परिजनों से मुलाकात की। यानी ये बताने का पूरा प्रयास है और मैसेज कन्वे बिल्कुल साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ तो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन पूरे 140 करोड़ भारतीय हमारे हैं। चाहे कानपुर का परिवार हो, चाहे पुंछ का परिवार हो, भारत सरकार के लिए एक भारतीय बहुत मैटर करता है। देखिए, जब वो शुभम द्विवेदी के परिजनों से ये रोहित बात कर रहे थे तो बहुत भावुक कर देने वाला पल था, क्योंकि आज जिस तरीके से एक त्रासदी हुई थी, जिस तरीके से आतताइयों ने धर्म पूछ के मारा था, कहीं ना कहीं उनका मकसद भी साफ था। हालांकि उसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने किया, जो पाकिस्तान का कमर तोड़ दिया। उन आतताइयों का जो इस आतंकी वारदात में शामिल रहे या उनको वहां से आदेश दिया गया था इस प्रकार की बर्बरपूर्ण कार्रवाई करने के लिए, तो शुभम द्विवेदी के परिजनों से बात के बाद उनके परिजनों ने एक लाइन यह भी कहा कि जब हम प्रधानमंत्री से पूछे तो क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बंद किया गया है, इसको रोका गया है, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक ऑपरेशन सिंदूर आगे काम अपना करता रहेगा। मतलब साफ था कि अगर आतताई आतंकी जिस तरीके से बर्बक पूर्वक कार्रवाई किए, नाम जात धर्म पूछ के, अगर आगे भी अगर वो ऐसी गलती करते हैं तो वही करेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। तो चूंकि पूरा हिंदुस्तान एक साथ है और वो दर्द अभी तक हम भूले नहीं है, वो दर्द अभी कोई भूला नहीं है। लेकिन रजनीश, क्योंकि अब ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हैं, शुभम के परिजनों से मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ भी उनके घर पर पहुंचे थे, वहां पर उनको ढांढस बंधाया था। फिर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके परिजनों से मुलाकात की है। एक मांग शुभम के परिजन कर रहे थे कि शहीद का दर्जा उनको अगर मिले तो उनके परिवार को अच्छा लगे। क्या इस दिशा में भी कुछ संकेत या संदेश मिलते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, साफ शब्दों में इस बारे में कोई अभी स्पष्ट ना बातचीत हो पाई, ना उनके तरफ से प्रधानमंत्री के तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया। हालांकि कुछ जरूर जो हमेशा की तरफ एक खबर चलाते हैं, जो स्टोरी प्लांट करते हैं, फैब्रिकेट स्टोरी करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, जरूर उनकी मां ने पूछा तो क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे कि नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो इसको आगे भी किया जाएगा, इसको खत्म नहीं किया गया है, रोका गया है। और जिस तरीके से तमाम बातें हुई, लेकिन उसमें शहीद, चूंकि ये मामला जरूर उठा था और आपने खबर में बताया भी कि प्रधानमंत्री के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ गए थे। जब उनकी डेड बॉडी आई थी तब ब्रजेश पाठक उस डेड बॉडी को श्रद्धांजलि अर्पित किए रात में जाके एयरपोर्ट पे, और पूरा हिंदुस्तान भी खड़ा है। हालांकि वो थोड़ा सा समय की बात है, वो लंबा बात हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि देश का मुखिया हर एक उन पीड़ितों के साथ है जो आतंकी हमले में अपना परिवार खोए हैं, तो वो एक मैसेज भी है
और चूंकि उत्तर प्रदेश में वो आए थे और उस कानपुर में आए थे जहां से शुभम का परिवार रहता है, तो यही मुलाकात हुई थी। प्रोटोकॉल यही था, जो कार्यक्रम आया था। और देखिए, चूंकि पीएम का जो प्रोटोकॉल होता है मिनट टू मिनट होता है, उसमें समय दिया गया था, तो इतने मिनट की उनके परिवार के साथ मुलाकात होगी। लेकिन यहां से भी बड़े संकेत और संदेश गए हैं। बहुत धन्यवाद रजनीश, नजर आप बना रखिएगा। थैंक यू।